आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की अपार शक्ति और भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इस बार गुरुवार 11 मार्च के दिन मनाई जाएगी। भगवान शिव माँ पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करने का विधान है। उन्हें आप भांग, धतूरा, बिल्वपत्र और बैर जरूर अर्पित करें। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं, रुद्राभिषेक भी किए जाते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जप भी किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई पीड़ा नहीं होती, बड़े से बड़े दुर्घटना योग भी टल जाते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब आपने देखा होगा लगभग हर घर में शिव जी का व्रत जरूर करते हैं लोग। महाशिवरात्रि का व्रत छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक शाम के वक्त फलाहार कर व्रत का पूरा पालन करते हैं, शाम तक व्रत रखकर निराहार रखकर। अब इस दिन आपने देखा होगा शिव बारात भी निकाली जाती है, धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाता है। और ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि अगर गुरुवार के दिन हो तो ये और भी खास बन जाता है। वैसे तो चूंकि महाशिवरात्रि का त्यौहार खास योग में मनाया जा रहा है, इस बार शिव योग बन रहा है। अब शिव योग होने से नक्षत्र घनिष्ठा है, चंद्रमा मकर राशि में है, तो इस बार की जो शिवरात्रि है वो बहुत दुर्लभ है, बहुत खास है। जब महाशिवरात्रि के व्रत का आरंभ इस बार त्रयोदशी तिथि में हो रहा है तो क्या करेंगे, देखिए सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा वाले स्थान की सफाई करें, भगवान शिव माँ पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत आप चाहें तो अलग अलग भी आप डालकर स्नान करा सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फिर जल से स्नान कराएं। अब भांग, धतूरा, फल, मिठाई, पुष्प में अगर आग का पुष्प हो तो सबसे अच्छा। शिव जी को चंदन और गुलाल जरूर अर्पित करें। माँ पार्वती को नए सिंदूर की, यानी कि सिंदूर जो आप नियमित रूप से आप पूजा में यूज कर रहे हैं उसको नहीं यूज कर आपको एक नई पुड़िया से उन्हें अर्पित करना है। फिर जो आपकी उंगली में लगा रह गया उससे खुद की मांग भरें। अब सच्चे मन से महाशिवरात्रि व्रत करने का संकल्प लें। अगर आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर है तो जाकर एक लोटा जल में थोड़ा सा अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल, बिलपत्र, पुष्प, दूध जो भी आपके पास है डालकर जाकर शिवलिंग पर अर्पित करके चले आएं। चूँकि इस बार महाशिवरात्रि प्रारंभ होगी 11 मार्च की दोपहर 2:39 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 12 मार्च दोपहर 12:23 पर। तो महाशिवरात्रि के जो पूजा विधान है वो 11 मार्च की रात में ही की जाएगी, क्योंकि रात्रि में पूजा करने के विशेष नियम हैं, विशेष विधान है। तो शिव जी की पूजा में अगर आप बेल का फल उन्हें अर्पित कर पाएँ तो ये सर्वोत्तम होगा, इसको हम श्रीफल भी कहते हैं। तो भगवान शिव की आराधना के लिए महाशिवरात्रि बहुत खास मानी जाती है। और शिवरात्रि वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, लेकिन फाल्गुन मास के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और इस बार शिवरात्रि के दिन चूंकि शिवयोग बन रहा है और मान्यता है कि भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह अगर आप करवाएं या दोनों का गठबंधन करवाएं तो आपके घर परिवार में, आपके वैवाहिक जीवन में कहीं कोई तोड़ ही नहीं सकता, सदा सदा के लिए आप लोगों का रिश्ता बना रहता है। बहुत सारी चीज़ें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, और एक चीज़ ऐसा है जो शिवरात्रि के दिन जरूर खाना चाहिए ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। देखिए महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं एक बेला उपवास रखकर। तो महाशिवरात्रि का अगर आप व्रत रखते हैं तो शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए आप जूस का सेवन कर सकते हैं, अनार का, ऑरेंज का कर लीजिए, लेकिन ईख का जूस मत पीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में भी जैसे सेब, ऑरेंज, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए।
अगर बहुत सारे लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सफ़ेद नमक है उसको मत खाइएगा। आलू का आप प्रयोग कर सकते हैं, पर जो काला नमक होता है, ब्लैक सॉल्ट, उसको मत खाइएगा। भूल कर भी चावल, रोटी यानी अनाज का सेवन मत कीजिए। आप वैसे तो सेंधा नमक का प्रयोग से आप, बहुत सारे लोग रात में खाना खाते हैं, तो ऐसे में गेहूं तो एक बार खा भी लें, पर चावल मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दही वगैरह खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली, मखाने को आप घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। अब दूसरी तरफ मीठी चीज़ों का सेवन आप जरूर करें। गाजर, लौकी का खीर वगैरह, साबूदाने की खिचड़ी भी खा सकते हैं। इस दिन कुट्टू के आटे का खाना भी बनाया जाता है, तो आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं खाइएगा। साधारण नमक भी इस दिन व्रत में प्रयोग मत कीजिएगा, सेंधा नमक आप प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा भूल कर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन वो एक खास चीज़ जो शिव जी पर अर्पित भी किए जाएंगे और खाए भी जाएंगे। वैसे तो पंचामृत आप जरूर अर्पित करिएगा, और जो नीर है शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद उसको उठाकर घर ले आइएगा और उसको प्रसाद के रूप में जरूर खाइएगा। दूसरी बात, इस दिन आपके पास जो भी है, आप सात्विक तरीके से खाना बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, आप फलारी भी करते हैं, तो आलू का हलवा, शकरकंद बॉयल करके, या सिंघाड़े का हलवा, कुछ भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दिन शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर बैर तो आपको पता होगा, जरूर अर्पित करें, बैर जरूर अर्पित करें। और अर्पित करने के बाद जब आप खाइएगा, फलाहार कीजिएगा, तब इसको जरूर खाइए। बैर को याद रखिए, बैर जरूर खाइए। शत्रु विरोधी कभी सर नहीं उठाएंगे, और जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जय जयकार होगी, विजय श्री को प्राप्त करेंगे। बैर अर्पित करने से दुश्मन का सर्वनाश होता है, या फिर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। शिवलिंग पर केला जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि माना जाता है कि अगर गुरुवार का चूंकि दिन है, तो इस दिन केला मत खाइएगा फलाहारी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरुवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए, तो ये आपको करना है। ईख का जूस मत पीजिएगा। वैसे महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दूध सिंपल नहीं, उसमें 2-4 दाने चीनी के डालकर ही सेवन कीजिएगा। प्लेन दूध नहीं खाना चाहिए, जनरल आम जीवन में भी नहीं खाना चाहिए, व्रत त्योहार में तो भूल कर भी नहीं। 2-4 दाना चीनी डाल दें, भले ही आप चीनी नहीं खाते हैं फिर भी। तो इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होगा। और जब आप फलाहारी करें तो उसमें 2 तुलसी के पत्ते डाल लीजिएगा, ताकि आपका व्रत का फल आपको पूरा मिले। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।